वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज हम इस वीडियो में यूपीएसआई एग्जाम 2021 के लिए मूल विधि का नेक्स्ट टॉपिक वन जीव संरक्षण अधिनियम से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इसी के साथ हम भाग गणना रिपोर्ट 2018 को भी देखेंगे जिसे 2020 में जारी किया गया था। आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे भाग गणना रिपोर्ट 2018। केंद्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई 2020 को भाग गणना रिपोर्ट 2018 जारी की। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु देखते हैं हम। वर्तमान में भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम सहित कुल 13 देशों टाइगर रेंज कंट्रीज में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दुनिया के 70% बाघ भारत में निवास करते हैं। वर्ष 1973 में देश में केवल 9 टाइगर रिजर्व थे जिनकी संख्या अब 50 हो गई है। वर्ष 2018 टाइगर रिपोर्ट के अनुसार 35% बाघ अभी सुरक्षित क्षेत्र से बाहर हैं, अर्थात कुल 2967 बाघों में से 1923 यानी 65% बाघ इस सुरक्षित क्षेत्र में हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2006 में 1411 बाघ थे जो वर्ष 2018 में दुगने होकर 2967 हो गए हैं। वर्ष 2010 में 1706 और वर्ष 2014 में 2226 बाघ थे। वर्ष 2014 के बाद सिर्फ 4 वर्ष में ही 741 बाघों की वृद्धि हुई है। भारत सरकार ने वर्ष 1973 में बाघ को राष्ट्र पशु घोषित किया था तथा टाइगर प्रोजेक्ट के तहत बाघ संरक्षण की मुहिम आरंभ की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2006 से लेकर 2018 के मध्य भारत में बाघों की संख्या में 6% की वृद्धि हुई है, जबकि वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2018 में बाघों की संख्या में लगभग 33% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2014 में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 692 थी जो वर्ष 2019 में लगभग 25% बढ़कर 860 से ज़्यादा हो गई है। साथ ही कम्युनिटी रिजर्व भी वर्ष 2014 में 43 थे जो पिछले वर्ष बढ़कर 100 के पार पहुंच गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बांधवगढ़, बांदीपुर, नागरहोल, मुदुमलाई और काजीरंगा में 100 से ज़्यादा बाघ हैं। इसके अलावा दुधवा, कानवा, तड़ोबा, सत्यमंगलम और सुंदरवन में 80 से ज़्यादा बाघ मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मिजोरम के डंपा और पश्चिम बंगाल के बुक्सा तथा पलामू टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ की उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2018 के सर्वे के अनुसार 3 भौगोलिक क्षेत्र में बाघों की तादाद दुगनी हुई है। शिवालिक की पहाड़ियों, गंगा के मैदानों में संख्या 297 से बढ़कर 646, पश्चिम घाट क्षेत्र में 402 से बढ़कर 981 और पूर्वोत्तर के पहाड़ों व ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में 100 से बढ़कर 219 हो गई है। वहीं मध्य भारत और पूर्वी घाटों में करीब 59% वृद्धि के साथ बाघों का कुनबा 601 से बढ़कर 1033 हो गया है। पश्चिमी घाटों में संयुक्त रूप से सर्वाधिक 724 बाघ हैं। वहीं दूसरे स्थान पर उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संयुक्त रूप से 604 बाघ रहते हैं। बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में 526, इसके बाद कर्नाटक और उत्तराखंड में क्रमशः 524 और 442 पाई गई है। उत्तर प्रदेश में 173 बाघ हैं। भारत की बाघ गणना 2018 का दुनिया के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप सर्वे ऑफ वाइल्ड लाइफ के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में शामिल किया गया है। अब हम क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का महत्व है। इसका आंसर है डी, ये सभी। पहला है, जीवों के संरक्षण में
दूसरा है वनस्पतियों के संरक्षण में, तीसरा है पंछियों के संरक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 के वन में पशु शब्द के अंतर्गत शामिल हैं। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। उभयचर पक्षी, स्तनधारी, रेंगने वाले और उनके बच्चे और पक्षी रेंगने वाले के अंडे, ये सभी धारा 2 के वन में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? इसका आंसर है बी, धारा 4 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा राज्य सरकार वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के अंतर्गत कर सकती है? इसका आंसर है ए, धारा 35 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के अंतर्गत वन जीव शरण स्थल में हथियार के साथ प्रवेश पर प्रतिबंध है? इसका आंसर है ए, धारा 31 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार की क्षेत्रों को अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित करने की शक्ति है? इसका आंसर है ए, धारा 38 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्टर की शक्ति का वर्णन वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा में वर्णित है? इसका आंसर है सी, धारा 23 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत आग लगाने पर प्रतिबंध किस धारा में वर्णित है? इसका आंसर है ए, धारा 30 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य जीव अभिरक्षक किस धारा के अंतर्गत वन्य पशुओं के आखेट की अनुमति दे सकता है? इसका आंसर है ए, धारा 11 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल धाराओं की संख्या है? इसका आंसर है सी, 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5 में वर्णित विषय है? इसका आंसर है बी, प्रत्यायोजन की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन क्षेत्र की घोषणा वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 37 के अधीन कौन करता है? इसका आंसर है बी, राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 देश में कब लागू हुआ? इसका आंसर है ए, 9 सितंबर 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनजाति को वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार आखेट का अधिकार है? इसका आंसर है सी, अंडमान निकोबार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? इसका आंसर है सी, धारा 64 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के अनुसार राज्य सरकार आरक्षित वन क्षेत्र के किसी भाग को वन जीव शरण स्थल घोषित कर सकती है? इसका आंसर है सी, धारा 18 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का लाभ है? इसका आंसर है सी, गलत अभिग्रह के लिए दंड देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा में वर्णित है? इसका आंसर है सी, धारा 63 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन जीव परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति की जाती है? इसका आंसर है बी, केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो व्यक्ति वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किसी प्रावधान या इसके अधीन बनाए गए नियम अथवा आदेश का उल्लंघन करता है तो वह दोष सिद्ध होने पर दंडित होगा? इसका आंसर है बी, कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकती है, या अर्थदंड जो 25,000 रुपये तक का हो सकता है, या दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायालय के आदेशों के लंबित रहने की स्थिति में पशुधन किसको सौंप दिए जाएंगे? इसका आंसर है ए, कांजी हाउस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबंधित वन्य जीव के शिकार की अनुमति कब दी जा सकती है? इसका आंसर है डी,
प्रयुक्त में से किसी भी परिस्थिति में। पहला है जब वन्य जीव मानव के लिए खतरनाक बन जाए। दूसरा है जब वन्य जीव इतना अशक्त हो जाए कि पुनः स्वस्थ होना संभव ना हो। तीसरा, जब वन्य जीव इतना बीमार हो कि पुनः स्वस्थ होना संभव ना हो। ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।